मोहम्मद शामी को लेकर हुआ बड़ा बवाल। रमजान के महीने में रोजा ना रखने पर कई लोगों ने शामी पर लगाए गंभीर आरोप। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि किसी ने उन्हें कुछ कह दिया, बल्कि मामला तो अब इतना बढ़ गया है कि रोजा ना रखने की वजह से शामी पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर शामी को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। उनकी पत्नी हसीन जान, जो पहले भी कई बार उनके खिलाफ बयान दे चुकी हैं, उन्होंने इस बार शामी को देशद्रोही तक कह दिया। उनका कहना था कि शामी जैसे खिलाड़ी ने पूरे देश का नाम मिट्टी में मिला दिया, जबकि इस देश ने ही उसे इतना बड़ा क्रिकेटर बनाया। अब हसीन जान का यह बयान तो था ही, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने बिना नाम लिए एक पोस्ट शेयर कर दिया, जिसमें साफ साफ इशारा शामी की ओर था। शोएब अख्तर ने लिखा कि रोजा तो एक बहाना नहीं है, बल्कि रोजा तो आपकी हिम्मत और इरादे को मजबूत करने का एक जरिया है। इसके बाद बात यही नहीं रुकी। एक मौलाना ने तो हद ही कर दी। उन्होंने शामी को सीधे सीधे गुनहगार और अपराधी करार दे दिया। मौलाना शाहिबुद्दीन राजवी का कहना था कि रमजान का रोजा छोड़कर शामी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अल्लाह के सामने उन्हें इसका जवाब देना होगा। अब इस पूरे मामले में हर तरफ से बयान आने लगे। सोशल मीडिया पर शोर मच गया और लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शामी के खिलाफ बोलने लगे तो कुछ लोग खुलकर शामी के समर्थन में खड़े हो गए। इसी बीच भारत के कुछ पूर्व मुस्लिम क्रिकेटरों ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी और खुलकर शामी का साथ दिया। सबसे पहले इरफान पठान ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि ये लोग शामी के पीछे क्यों पड़े हैं। शामी जैसे खिलाड़ी को जो दिन रात देश के लिए खेलता है, उसे कोई गद्दार या देशद्रोही कैसे कह सकता है। इनमें से ज्यादातर लोगों की सोच ही गलत है। अगर शामी को रोजा नहीं रखना होता तो इसमें क्या गुनाह हो गया। जब एक खिलाड़ी दिन भर मैदान में धूप में पसीना बहा रहा हो, 10-10 ओवर फेंक रहा हो, लगातार फील्डिंग कर रहा हो, तो उस हालत में रोजा रखना उसकी सेहत के लिए सही कैसे होगा। क्या ये लोग चाहते हैं कि शामी बीमार पड़ जाए या घायल हो जाए और देश के लिए खेल ही ना पाए। मेरी नजर में शामी ने एकदम सही किया। इन सब बातों को इग्नोर करके उसे बस फाइनल में फोकस करना चाहिए। ये लोग तो हमेशा खिलाड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। इसके बाद जहीर खान ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने बताया कि यह कोई नई बात नहीं है। हमारे जमाने में भी जब बड़े टूर्नामेंट होते थे, तब खिलाड़ी रोजा नहीं रखते थे। खास तौर से जब बात वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी प्रतियोगिता की हो, तब तो हर खिलाड़ी अपने 100 नहीं बल्कि 200% देने की कोशिश करता है। ऐसे में भूखे पेट बिना पानी पिए मैदान में टिकना ही नामुमकिन है, खास तौर से दुबई जैसे गर्म इलाके में। जहीर ने साफ कहा कि शामी ने जो किया बिल्कुल सही किया और मैं शामी के फैसले के साथ हूं। जहीर का कहना था कि जो लोग शामी पर सवाल उठा रहे हैं, वो असल में भारतीय टीम की सफलता से जल रहे हैं और चाहते हैं कि टीम का ध्यान भटक जाए। अजहरुद्दीन ने भी इस मसले पर खुलकर बोला। उनका कहना था कि जो लोग शामी को टारगेट कर रहे हैं, असल में उनकी परेशानी ये है कि भारतीय टीम फाइनल तक कैसे पहुंच गई। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही कि भारत इतनी शानदार फॉर्म में है और इस बार ट्रॉफी जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है। अब जब मैदान में भारतीय टीम को रोक नहीं पा रहे, तो इस तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं ताकि टीम का माहौल खराब हो जाए और शामी जैसे खिलाड़ी मानसिक दबाव में आ जाएं। मैं तो कहता हूं, इन लोगों से पूछो कि क्या पूरे देश का हर मुसलमान रोजा रख रहा है? नहीं रख रहा ना? तो फिर सिर्फ शामी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है। कई बार सेहत, काम या और किसी वजह से रोजा नहीं रखा जा सकता। खुदा भी इन मजबूरियों को समझता है, फिर ये लोग क्यों नहीं समझते? शामी को डरने की जरूरत नहीं है, बस इन सब बातों को किनारे करके अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि किस तरह से कुछ लोग सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं।
एक खिलाड़ी मैदान में अपने देश के लिए पसीना बहा रहा है, ट्रॉफी जीतने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उसकी देशभक्ति पर ही सवाल उठाने में लगे हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय टीम की हार पर मिठाई बांटते हैं और टीम की जीत पर दुखी होते हैं। इनकी पूरी साजिश यही है कि किसी तरह भारतीय टीम का माहौल खराब कर दिया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि शामी जैसे खिलाड़ी इन सब बातों से ऊपर होते हैं। उन्होंने अपने खेल से हमेशा देश का नाम रोशन किया है और आगे भी करेंगे। ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन शामी जैसे खिलाड़ी हमेशा अपने खेल से जवाब देंगे। मोहम्मद कैफ ने बात करते हुए अपनी बात को साफ साफ और बहुत ही सीधे अंदाज में रखा। उन्होंने कहा कि ये लोग शामी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो रोजा रखकर मैदान में 4-5 घंटे तक मैच खेले। ये उम्मीद करना ही गलत है। ये रोजा रखकर खेलना कोई हलवा पूरी खाना नहीं है कि आसानी से हो जाएगा। रोजा में तो कई लोगों से अपने ही घर में बैठना नहीं होता, और ये लोग चाह रहे हैं कि शामी गर्मी में मैदान पर दौड़े, गेंदबाजी करे, फील्डिंग करे और रोजा भी रखे। अरे, रोजा रखकर ऐसी कमरे में बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन बाहर मैदान में जाकर धूप में खड़े होकर ओवर डालना क्या मजाक है। जरा इन लोगों से पूछिए कि क्या ये लोग खुद रोजा रखते हुए दोपहर की तेज धूप में 1 घंटे के लिए भी बाहर खड़े हो सकते हैं? नहीं ना। बेचारे शामी तो पूरा मैच खेल रहे हैं, लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, और तेज गर्मी में खेलते हुए खिलाड़ी का गला सूख जाना तो बिल्कुल आम बात है। ऐसे में वो पानी या जूस नहीं पिएगा तो क्या करेगा? अब ये कुछ लोग जिनके पास और कोई काम ही नहीं है, ये लोग बस बैठे बैठे शामी को टारगेट करने में लगे हैं। कैफ ने कहा कि शामी को ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेना चाहिए। शामी को सिर्फ अपने खेल पर फोकस करना चाहिए, और जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनके भरोसे को कायम रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है? आप शामी के साथ हो या नहीं, ये बात हमें अपने कमेंट में जरूर बताइए। अब इस पूरे मामले पर खुद मोहम्मद शामी का बयान भी सामने आ गया है। शामी ने बड़ी ही सधी हुई और सटीक बात कही है। उन्होंने मौलाना और अपनी एक्स वाइफ हसीन जहां को करारा जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूं और भारत की टीम का हिस्सा हूं। मेरे लिए मेरा पहला फर्ज और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना है। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां खिलाड़ी को बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत होती है, खासकर जब हम इतने बड़े टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हमेशा अपने देश और टीम के लिए अपना 100% दूं। रमजान का महीना मेरे लिए भी बहुत पवित्र है और मैं इस महीने का पूरा सम्मान करता हूं। मेरी धार्मिक आस्था और मेरे विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इस्लाम में खुद ये कहा गया है कि अगर इंसान किसी सफर पर हो या ऐसी स्थिति में हो जहां उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है, तो रोजा छोड़ने की इजाजत है। क्रिकेट का खेल बहुत मुश्किल और शारीरिक मेहनत वाला खेल है, खासकर एक तेज गेंदबाज के लिए। तो ऐसी स्थिति में पानी और सही पोषण लेना जरूरी हो जाता है, ताकि प्रदर्शन और फिटनेस दोनों बरकरार रहे। शामी ने आगे कहा, यह अफसोस की बात है कि कुछ लोग जानबूझकर इस बात को बेवजह बड़ा बना रहे हैं। जहां तक मेरी एक्स वाइफ हसीन जहां की बात है, उनके आरोपों का कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी इस तरह के झूठे आरोपों का सामना कर चुका हूं। मैं हमेशा मैदान में अपने प्रदर्शन से जवाब देने में भरोसा करता हूं, ना कि इन विवादों में उलझने में। मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग सच्चाई समझ रहे हैं और मुझे खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों से भी यही गुजारिश करना चाहता हूं जो इस मामले को धर्म और राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। कृपया इसे एक खिलाड़ी की प्रोफेशनल जिम्मेदारी और उसके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला समझें। हमें खेल को खेल की तरह देखना चाहिए, इसे धर्म, जाति या राजनीति से जोड़कर नफरत फैलाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। शामी ने आखिर में कहा, मैं उन सभी फैंस का दिल से शुक्रगुजार हूं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और मुझे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं अपने प्रदर्शन से भारत का नाम हमेशा ऊंचा करूं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि हमारे देश की टीम हर टूर्नामेंट में झंडा गाड़े और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजे।
मैं अपने सभी चाहने वालों से यही कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर एकजुट रहना चाहिए और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़े और खेल में भी हमारा नाम सबसे ऊपर रहे। इसके बाद वसीम अकरम का बयान भी सामने आया। वसीम अकरम ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि ये लोग जो शामी को टारगेट कर रहे हैं, क्या उन्हें इस्लाम के नियमों की सही जानकारी भी है या बस मन से कुछ भी बोल रहे हैं? इस्लाम में साफ कहा गया है कि अगर कोई इंसान सफर पर हो या ऐसी स्थिति में हो जहां रोजा रखने से उसकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, तो रोजा छोड़ने की इजाजत है। वसीम अकरम ने कहा कि रोजा छोड़ने की इजाजत तभी नहीं मिलती जब कोई जानबूझकर रोजा ना रखे, लेकिन अगर खेल, सफर या बीमारी की वजह से रोजा रखना मुमकिन ना हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। वसीम अकरम ने कहा कि शामी तो एक शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने भारतीय टीम के लिए न जाने कितनी बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए उसकी फिटनेस सबसे जरूरी होती है, क्योंकि फिटनेस अच्छी होगी तो ही वो देश के लिए अच्छा खेल पाएगा। खासकर एक तेज गेंदबाज के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि तेज गेंदबाजी में शरीर पर बहुत जोर पड़ता है। वसीम अकरम ने कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है, अपने क्रिकेट करियर के दौरान मैं भी रमजान में कई बार मैच खेला हूं और मुझे पता है कि रोजा रखकर मैच खेलना कितना मुश्किल काम है। तेज गेंदबाज के लिए तो ये और भी कठिन है, क्योंकि तेज गेंदबाजी में सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरा शरीर झोंकना पड़ता है। ऐसे में अगर शामी ने मैदान में अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जूस पी लिया या पानी ले लिया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अकरम ने कहा कि हमें खेल को सिर्फ खेल की तरह देखना चाहिए, इसे धर्म से जोड़कर खिलाड़ी का मनोबल गिराने की कोशिश करना सरासर गलत है। शामी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया और किसी को भी उनकी धार्मिक आस्था पर सवाल उठाने का हक नहीं है। इस पूरे मामले में साफ है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि शामी अपने देश के लिए खेल रहा है, मेहनत कर रहा है और भारत को जीत दिलाने के लिए पसीना बहा रहा है। धर्म और नफरत फैलाने वाले लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सच्चा खिलाड़ी अपने खेल से ही सबको जवाब देता है और शामी ने भी यही किया है। अब बारी है हम सबकी कि हम अपने खिलाड़ी का साथ दें और उन्हें यह एहसास कराएं कि पूरा देश उनके साथ है। शामी की मेहनत और खेल को सलाम और उनके जज्बे को हमारा प्यार। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? क्या आप शामी के साथ हो? अपने दिल की बात जरूर कमेंट में लिखें।